हुकूमत बलूचिस्तान में कोयटा शहर के अंदर अगर आप देखें तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर जो इस सीज़न में रश हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ शाहराहों को जो मेन शाहरा हैं उनको वन वे करार दिया है। इसके अलावा यहाँ पर पार्किंग पर भी पाबंदी लगा दी है। इसलिए में अगर आप देखें तो कोयटा को अगर आप देखें कि 1935 के ज़लज़ले के बाद जब कोयटा तबाह हुआ था तो उसको बाकायदा एक मनसूबे के तहत तामीर किया गया था। कहा तो ये जाता है कि जो लंदन से पुराना शहर है उसकी सड़कें और कोयटा की सड़कों का एक ही अगर पैमाइश करें तो आपको रोड एक जैसे ही मिलेंगे और एक ही स्टाइल के मिलेंगे। लेकिन जो आबादी बढ़ती रही, क्योंकि जब इसको 1 यूनिट टूटने के बाद सूबे का दर्जा दिया गया तो कोयटा की आबादी भी बढ़ती गई तो रोड भी जो है वो कम पड़ते गए आबादी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर चूँकि रक्शे देखें तो रक्षों की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है कुछ कानूनी कुछ गैर कानूनी चलती है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद कि जो लियाकत बाज़ार है, कंधारी बाज़ार है, जिन्ना रोड है और शाहरा है उनको वन वे करार दिया, जबकि कुछ शाहराओं को जो है शाम 6 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया ताकि लोग पैदल आएँ और ख़रीदारी कर सकें। इस पर जो है वो ताजरान एहतजाज कर रहे हैं। ताजरान का ये कहना है कि यहाँ जो लियाकत बाज़ार है या तीसरी जो शाहरा है वहाँ पर लोग किराए की दुकानों में बैठे हैं, किराए देते हैं। जब यहाँ पर ट्रैफिक को नहीं छोड़ेंगे या गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे, पार्किंग को नहीं छोड़ेंगे तो लोग किस तरीके से वहाँ पर आकर ख़रीदारी करेंगे। इससे वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने ये हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, इन शाहराओं पर दोबारा ट्रैफिक को बहाल नहीं किया गया, बहाल करने से मुराद है कि पार्किंग की इजाज़त नहीं दी गई तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लाजे बने हैं, प्लाजों को अगर आप देखें प्लाजों के अंदर बाकायदा पार्किंग के लिए जगह, जब नक्शा बनता है तो पार्किंग के लिए बाकायदा जगह मखसूस की जाती है। लेकिन जब वो प्लाजा बन जाता है तो उसी पार्किंग के अंदर जो है वहाँ पर स्टोर या दीगर जो दुकानें हैं वो तामीर की जाती हैं और वो किराए पर दी जाती हैं। इस सिलसिले में हम कमिश्नर कोयटा से भी बात करेंगे, अंजुमन ताजरान के जो सदर है रहीम काकर उससे भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं। इस वक्त हमजा शफकात साहब कमिश्नर कोयटा के साथ मौजूद है। सर, अभी आप लोगों ने एक एक्शन लिया, एक्शन क्या लिया बल्कि आवाम की सहूलत के लिए आपने काम किया कि कुछ शाहराओं को आपने वन वे किया है, कुछ पे जो है 6 बजे के बाद ट्रैफिक बंद किया, लेकिन ताजिर उसको नहीं मानते, वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या चाहेंगे इस पर आप? लेकिन जी ये हमारा एक इदारा है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो। ये एक इदारा बना हुआ है और वो इदारा काम करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ। उसके अलावा कुछ कंसल्टेंट्स हायर किए गए थे ताकि स्टडी करवाई जाए कि शहर के अंदर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। उस पूरी रिपोर्ट से ये साबित हुआ और फिर इवेंचुअली वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट की गई, चीफ मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट की गई। उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि जो हमारे शहर की जितनी दुकानें हैं उन दुकानों में ये ताजिर हज़रात ने एक तो नक्शे पास नहीं कराए हुए, तकरीबन 2000 के करीब ऐसी शॉप्स भी हैं, प्लाजाज हैं या इलीगल वायलेशंस हैं। उसके ऊपर हमने एक्शन शुरू किया तो ताजिरों ने ही कहा कि हम ये एक्शन नहीं करने देंगे, ये हमारी पुरानी दुकानें हैं, हमारे पुराने प्लाजे हैं। उसके बाद जब दूसरी उसमें रिपोर्ट आई तो उसमें ये आई कि ये जितनी दुकानदार हैं ये अपनी ही गाड़ियाँ सड़क के ऊपर खड़ी कर देते हैं और कस्टमर्स के लिए तो चलने की जगह भी नहीं होती, और यही दुकानदार अपनी ही दुकान के बाहर थड़े भी लगा लेते हैं और रेंट के ऊपर रेडी भी लगवाते हैं और फिर उसमें लोअर स्टाफ को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ये सिर्फ कोयटा नहीं है, पूरे पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है, ये एक तरीका कार है, हर जगह पे चलता है। इसके ऊपर फिर एक बहुत सारी डिटेल्ड वर्किंग करने के बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम शहर के अंदर जो सेंट्रल बिजनेस एरिया जिसको हम डाउन टाउन कहते हैं उसमें 3 से 4 रोड्स को हम नो पार्किंग जोन करेंगे। नो पार्किंग जोन का मतलब ये है कि अगर दुकानदार रात को आते हैं, अपना सामान उतारते हैं, कोई मसला नहीं है। वो सुबह आते हैं, उतारते हैं अपना कोई बंदों ने उतरना है, एम्प्लॉइज़ ने आना है, वो आएँ उतार के हमारी डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स में चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। जो हमारे कस्टमर्स थे उनको तो पहले भी पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी और थड़ों की वजह से सड़क के ऊपर चलने की जगह भी नहीं होती थी। ख़वातीन का इस्तेहसाल होता था। कई रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं कि ख़वातीन चलती भी जा रही हैं और उनसे बदतमीज़ी की जा रही है क्योंकि रश होता है इतना ज़्यादा, जगह पे कब्ज़ा भी किया होता है। अगर आप प्रिंस रोड की मिसाल ले लें तो आपको पता है कि वो 45 फुट की है, ताजिर हज़रात ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसीलिए इस सारी चीज़ों को, सिनेरियोज़ को देखते हुए, रिक्शों की तादाद को देखते हुए, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हुए ये फैसला किया गया कि इन 3-4 एरियाज़ के ऊपर, और ये मिनिस्ट्रियल फैसला था, ये अवामी नुमाइंदों ने, मिनिस्टर्स ने और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। ये कोई एक मेरा फैसला नहीं है कि रात को मैं सो के उठा और मैंने कोई फैसला कर दिया। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उसके ऊपर ताजिर हज़रात के साथ बातचीत भी जारी है। जो मेजॉरिटी है लोगों की वो बहुत खुश हैं, बहुत सारे ताजिरों ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन एक ख़ास माफिया है चंद लोगों का
جو بار بار گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے وہ شوگر کے مافیا میں انوالو تھے, شوگر لائسنسز لیتے تھے زبردستی, پھر وہ تھڑے مافیا میں انوالو ہوئے, پھر انہوں نے قبضے کرنا شروع کر دیے, اب وہ غیر قانونی بلڈنگز بھی چلا رہے ہیں. تو میرے خیال ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ حکومت اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تھوڑی سی سختی کرے. اس کے اوپر تھوڑی سی تنگی بھی ہوگی لوگوں کو, شروع میں مسئلہ بھی ہوگا, گرمی کا بھی مہینہ ہے, عید بھی آ رہی ہے, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے تکلیف میں آئیں گے لوگ. لیکن میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ اس فیصلے کو ٹرسٹ کریں. یہ ایکسپرٹس کا فیصلہ ہے, ایویڈنس بیسڈ فیصلہ ہے, کوئی رات کو سو کے اٹھ کے فیصلہ نہیں کیا گیا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے خود بخود اس سے چیزیں بھی امپروو ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ کلائنٹس تو پہلے بھی پارکنگ کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس. اگر ایک بندے نے دوائی لینے آنا ہے تو اس کو تو پہلے بھی گاڑی کی جگہ نہیں ملتی تھی, وہ کیونکہ دکانداروں نے اپنی کھڑی کی ہوئی تھی. اور دکانداروں کے لیے ہم نے سرکولر پلازا کے اندر بھی پارکنگ کی ہے, 700 گاڑی وہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں, آپ کھڑی کریں, دن رات کھڑی کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے بلدیہ پلازا کے اندر وہاں پر بھی 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کر دی ہے. فائر پلازا کے اندر موٹر سائیکل کی جگہ بندوبست کر دی ہے. مٹن مارکیٹ کے اندر ہم 2 اسٹیپ زمین کے نیچے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہم 400 گاڑیوں کی جگہ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں. آہستہ آہستہ ہمارا پلان ہے کہ ہم ان جگہوں کو پیڈسٹرین کریں. یہ سینٹرل بزنس ایریا ہے, اور یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے, کسی نے خضدار سے کوئی چیز خریدنی ہے, کسی نے نوشکی سے خریدنی ہے, وہ ساری دکانیں چھوڑ کے وہ سیدھا لیاقت بازار میں پہنچتے ہیں, جس سے ہمارے باقی شہر کی مارکیٹس ہیں وہ گرو نہیں کر پا رہی, جس سے ہمارے باقی ضلعوں کی مارکیٹس گرو نہیں کر پا رہی. ہول سیل مارکیٹ کا کیا کام ہے کہ وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے اندر ہو, ہول سیل کا تو کام نہیں ہے نا. تو ہول سیل کی مارکیٹس آپ نے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ایک طرح سے فٹ فال بھی ہم کم کریں, اور ایک ماسٹر پلان بھی ہمارا بہت جلد آ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے شہر کی ٹریفک کنجیکشن میں بہت زیادہ, یہ پوری 1 سال کی اسٹڈی ہے جو کمپلیٹ کر کے اس پہ نافذ العمل کیا گیا. سر جو تاجران ہیں, انجمن تاجران کی صدر رحیم کاکا, وہ کہتے ہیں جنہوں نے پلازے بنائے ہیں انہوں نے نقشے کے اندر نیچے پارکنگ رکھی ہے, لیکن پارکنگ جو ہے جو ان کا ایک الزام ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کارپوریشن والوں نے مل کے ان کو اجازت دی ہے کہ نیچے وہ اسٹور بنائیں, نیچے ہوٹل بنائیں, تو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو 100 پلازے سیل کیے, تو پھر یہی تاجر نمائندگان تھے, وہ کہہ رہے تھے جی آپ ہمارا معاشی قتل بند کریں. تو اب ہر چیز میں تو پھر معاشی قتل آ جاتا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ان پلازوں کو سیل کر دیں, اور یہ صرف سینٹرل ایریا کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1000 سے زیادہ ایلیگل پلازا ہے. اور اگر وہ ایم سی کیو کی ملی بھگت سے بنا ہے تو وہ تو 10 سال پہلے بنے ہیں نا, 15 سال پہلے بنے ہیں. آج ہمیں ان پہ ایکشن کرنے دیں, اور میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ تاجر نمائندگان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پلازوں کو سیل کیا کرے, تو آج سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پلازوں کے خلاف بھی بڑی میسو کارروائی اسٹارٹ ہوگی. سر جیسے آپ نے بتایا کہ پرنس روڈ جو ہے وہ 45 فٹ ہے, یہ امجد علی خان سابق کمشنر یہاں پر ہے, انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پرنس روڈ کے ساتھ ساتھ لیاقت بازار کی بھی وہ چوڑائی جو روڈ کی پہلے سے ہے, جو نقشے میں ہے, اس کے مطابق اگر میچ کریں تو اس میں بھی قبضہ کافی ملے گا. تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے تاکہ روڈ جو ہے وہ چوڑے ہو سکیں؟ بالکل, دیکھیں جی یہ ہمارا جو نالا ہے اس کے اوپر تقریباً 100 دکانیں ہیں, یہ ہمارے کالٹیکس کے پیٹرول کے پمپ کے بعد, ان کے خلاف بھی ہم ایکشن شروع کر رہے ہیں. دیکھیں اب تاجر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان دکانوں کو توڑ دیں, تو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو نو پارکنگ کر دیں اسٹیپ بائی اسٹیپس میں. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ توڑنے پہ تو خوش ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مزاج ہی ہوگا. جب ہم توڑنے آئیں گے تو پھر ایک نئی احتجاج اسٹارٹ ہوگا. تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ہمارے سول انجینئرز ہیں, ہمارے ٹاؤن پلانرز ہیں, انہوں نے پوری دنیا کی اسٹڈیز کر کے یہ کہا ہے کہ سر ابھی فرسٹ اسٹیپ میں آپ اس کو نو پارکنگ کریں, پھر پیڈسٹرین کریں, پھر الیکٹرانک وہیکلز اس میں چلانا شروع کریں, پھر پہلے ہم تھڑوں کو اور ریڈیو کو تو ایٹ لیسٹ کہیں اور شفٹ کریں. وہ ہم کر نہیں رہے. ہم پہلے جا کے پلازا سیل کر دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیمالش کر دیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 4 دن FIR ہوگی اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ عوام اتنی خوش ہے, ڈیلی بیسس کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نے مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا شہر ہمارے ساتھ ہے. ایون کہ جو چیمبر آف کامرس ہے, چیمبر آف کامرس نے ہمارے حق میں بیان دیا, اور انشاءاللہ 2-3 دن میں ان کے پاس جا بھی رہا ہوں. تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ شہر کی امپرومنٹ کے لیے. اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ کو ہم تباہ کر کے کوئی ایسا شہر بنا دیں جس میں قبضے ہی قبضے ہوں, خواتین کے لیے کوئی جگہ نہ ہو, بچوں کے لیے جگہ نہ ہو, چلنے کے لیے جگہ نہ ہو, اور صرف تھڑے ہوں اور دکانداروں کی پارکنگز ہوں, اور صرف 4-5 شاپنگ سینٹر جو ہیں انہی کی اجارہ داری ہو پورے صوبے میں, اور باقی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں, اور چند لوگ جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپیہ کمائیں. میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا. بہت شکریہ. انجمن تاجران کے آپ صدر ہیں. گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھائے ہیں, کچھ روڈوں کو ون وے کیا ہے,
जबकि कुछ पे जो है शाम को पाबंदी लगाई है, पार्किंग मतलब वन वे के भी यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, पाबंदी लगाई है। तो उस पर तो आवाम का भी फायदा है, आपको उसमें क्या एहसास होता है ताजराम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपका पूरा टीम का शुक्रिया। आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो मेन रोडे है, जो मेन कारोबार वाला रोडे है, कमिश्नर साहब और वज़ीर आला साहब ने उन लोगों को नो पार्किंग कर दिया। जैसा जिनाब रोड है, कंधारी बाज़ार है, लियाकत बाज़ार है और प्रिंस रोड है, ये वो बाज़ार है कि तमाम बलूचिस्तान के ख़रीदार जो है यहाँ एक ही नोट पे आता है। देखो लियाकत बाज़ार में सोने का बहुत बड़ा मंडी है जो सोने का कारोबार करता है, वो उसने नो पार्किंग कर दिया। फिर मसला ये है, हम इससे ये सवाल करता है कि आप लोगों ने गाड़ियों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया, बस नो पार्किंग कर दिया। एक तो ये कि इन लोगों का गाड़ियाँ जो दुकानदारों का गाड़ियाँ, लियाकत बाज़ार वालों का, जिनाब रोड वालों का और कंधारी बाज़ार। दूसरा ये है कि जो बाहर से जो तमाम बलूचिस्तान का गाड़ियाँ आता है यहाँ खरीदारी के लिए, गाड़ी वाला जो लोग जो बाहर से जब आता है गाड़ी खड़ा करता है और फिर जाएंगे, दुकानदार से खरीदारी करता है और फिर जाएंगे। अगर जब बाहर से ग्राहक आता है गाड़ी वो किधर खड़ा करे? एक प्लाजा इन लोगों ने बनाया है पुराने आगे में, वो पहले से भरा हुआ है, वो सर्कुलर रोड से बाजार और आस पास जितने भी गलियाँ हैं वो उन गाड़ियों से भर गया है, एक गाड़ी का जगह नहीं है। ये बस जब बात करता है कि हमारा तो एक प्लाजा खड़ा है, भाई आपका प्लाजा तो भरा हुआ है, बल्कि प्लाजा कटपीस वालों का गाड़ियाँ सारा उधर खड़ी होती है, उधर भी जगह नहीं है। तो आप लोग जो है इतना गाड़ियाँ सारा बलूचिस्तान का जो आता है वो किधर खड़ा करेंगे? तो ये है, हम लोगों ने ये तजवीज़ दिया है कि आप लोगों का अगर गाड़ियों का ज़रूरत है तो 12 बजे तक नो पार्किंग करो। बेशक बैंक मुलाजिमीन का गाड़ियाँ हैं या दुकानदारों का गाड़ियाँ हैं, वो खुद ब खुद उधर खड़ा होता है, वो तो 9 बजे 10 बजे आएंगे। तो 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद बेशक फिर बाजार छोड़ दो कि जो हमारा कस्टमर नजर आता है उनके लिए अपना वो खरीदारी के लिए गाड़ी इधर खड़ा करता है, आधा घंटा 1 घंटा वो खड़ा होता है और अपना खरीदारी करके फिर ले जाएंगे। तो इससे हमारे जो दुकानदार हजरात है वो इतना रो रहा है कि वो कह रहा है कि पूरे दिन में हम लोगों ने 10 लाख नहीं किया है। जिनाब रोड में इतना बड़े बड़े दुकानें आपने खुद देखा होगा कि 10 लाख 12 लाख पे एक दुकान का किराया है, 30 मजदूर उनके पास है। वो बोलता था मैंने 10 लाख तक नहीं किया है। तो जब बाहर से गाड़ी वाला गाहक नहीं आता है तो फिर गाहक कहाँ से आता है? आज का ज़माना है, आपको मालूम है, मॉडर्न ज़माना है, वो गाड़ी के बगैर एक कदम भी नहीं जाएंगे। तो किधर मैंने एक दिन सवाल किया SSP ट्रैफिक से, वो बोलता था गाड़ियाँ साइंस कॉलेज में खड़ा करें। मैंने बोला साइंस कॉलेज से फिर जिनाब रोड पे या कंधारी बाज़ार पे कौन पैदल आ सकता है इस गर्मी में, तो इस धूप में? तो ये है कि इसका जो मार्केट है, जो हमारा कंधारी बाज़ार या जिनाब रोड या दूसरे जो हमारा मार्केट है, ये बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, कंडम हो जाएंगे। तो ये लोग जो है फिर दूसरे जगहों से खरीदारी करता है, तो इसलिए ये दुकानदार जो है वो रो रहे हैं। रहीम साहब, बात है कि देखें, आप ताजराम के सदर हैं, आपकी बात भी मानते हैं ताजर। हमने देखा है कि जब भी कोई बात होती है आपके एक उस पे ताजर एहतजाज पे भी आ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब प्लाजा बनाते हैं, आपसे मुराद है कि आपके ताजर, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब वो प्लाजा बनाते हैं तो प्लाजे में उस नक्शा वो देते हैं बाकायदा कि जी नीचे जो है हमारी पार्किंग है, लेकिन अभी भी आप चल के देखें किसी ने स्टोर बनाए हुए हैं, अस्पताल वालों ने मेडिकल स्टोर बनाया है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है। तो ज़ाहिर है ये भी तो आपका काम है कि अपने ताजरों को कहना कि भाई आपने जब एक नक्शे में ये चीज़ दी है, अगर ये पार्किंग को इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल है कि किसी को ना गवर्नमेंट को मसला होगा ना आपको होगा। मैंने तो बार बार कहा है उनको, लेकिन इसका जो है इस पर जब पाबंदी करता है वो म्यूनसिपैलिटी करता है। म्यूनसिपैलिटी वाले अगर इसके ऊपर पाबंदी करे कि आप नीचे दुकान ही बना सकता है, आपने नीचे जब नक्शे में दिया हुआ है कि पार्किंग है, फिर आपने पार्किंग बनाना है, ये तो उन लोगों का काम है कि इस पर पाबंदी करे और इन लोगों को पाबंद करे कि भाई खामखा आपने इधर पार्किंग बनाना है, फिर तो वो खामखा बनाएंगे। जब सिक्योरिटी वाला इनसे पैसे देता है पार्किंग की बजाय दुकानों का इजाज़त देता है, वो तो फिर दुकानें बनाएंगे। आपको मालूम है अब ताजर जो है वो थोड़ा सा लालची है कि भाई इधर पार्किंग जो है, पार्किंग की बजाय जब हम 2 दुकानें 3-4 दुकानें बनाए तो हमारे पास जो है ज़्यादा पैसे आता है, और हकीकत बात यह है कि ज़्यादा पैसे हम लोगों के पास कराते हैं। लेकिन सर, जब कॉरपोरेशन वाले आप देखें जब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी आप लोग एहतजाज करते हैं, आप उस एहतजाज को लीड कर रहे होते हैं, आप सबसे आगे होते हैं, तो फिर कैसे कार्रवाई करें? ना, हम लोग इस पर हम एहतजाज नहीं करेंगे कि
म्यूनसिपलिटी वाला जाए उनको कहे कि ये पार्किंग के कानून के बजाय अपना पार्किंग बनाना 6 महीने दिया हुआ है, कोई एहतजाज हम नहीं करता है। जो काम सही होता है उस पर हम एहतजाज नहीं करेंगे, जो गलत होता है फिर उस पर तो हम मजबूर एहतजाज करेंगे। जैसे अभी ये हो रहा है नो पार्किंग का मसला, इस पर तो हम एहतजाज का मौका करेंगे, क्योंकि हम तो इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि बस वो उसका मर्जी है। जब उसने नो पार्किंग किया, ना हम लोगों को इत्मीनान में लिया, ना हम लोगों के साथ सलाह मशवरा किया, बस उधरी से लोगों ने नो पार्किंग करके ट्रैफिक वालों को भेजा हुआ है कि ये नो पार्किंग। इस तरीके से तो हम न कमिश्नर के साथ चलता है, न वज़ीर आला के साथ चलता है, न मंत्री के साथ चलता है। रईस साहब, आपको याद होगा अमजद अली खान यहाँ पर कमिश्नर थे, आपको याद होगा, याद है, खैबर पख्तूनख्वा के थे यहाँ पर काफ़ी अर्सा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रिंस रोड जो है वो सरकारी कागजों में 45 फुट है। आप समझते हैं कि इस टाइम प्रिंस रोड जो है 45 फुट है, अगर गवर्नमेंट कल उन जिन्होंने तजावुज़ात किए उन बिल्डिंगों को या उन प्लाजों को गिराती है तो फिर क्या होगा? नहीं, वो तो ऐसा है कि ये इजाज़त किन लोगों ने खुद दिया है। कोई बात आ गया था कि ये म्यूनसिपलिटी ने इजाज़त है, म्यूनसिपलिटी को तो ये मालूम था कि सरकार का रोड है, फिर क्यों इजाज़त देता है आम दुकानदार को क्या फाजियत खान लावा और रोड को कब्जा करो। रोड कब्जा करने का उसमें हाथ में हम नहीं, जो लोग 1 इंच भी रोड कब्जा करता है हम उनकी मुखालफत करता है, हम कभी भी ये नहीं करता है, क्योंकि रोड आवाम का है, तो यार आवाम के सहूलियत के लिए बना हुआ है। अगर हम लोग रोडों को भी कब्जा करें तो फिर आवाम कैसे आता है, हमारा गाँव फिर कैसे आता है, रोड फिर कैसे आता है, और सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। हमारा तो एक कोशिश है कि लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, रोड खुले हो कि लोग फिरे और आए जाए, हमारा तो ये फ़ायदा है कि रोड खुला है। फिर हमारा देखिए, जब आप भी यही चाहते हैं कि रोड खुले हों, आवाम को प्रॉब्लम ना हो, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान भी यही चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये आवाम के लिए प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है, जब आप देखें फुटपाथ पे मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, मोटरसाइकिलों के लिए स्टैंड तो है, मोटरसाइकिल के लिए स्टैंड बनाए हुए, आप फुटपाथ पे देखें, आपके दुकानदारों ने जो है वो मोटरसाइकिलें खड़ी लोग, अब अगर उस पर वज़ीर आला हुक्म देता है तो वो भी आप उसको नहीं मोटरसाइकिलों पर हम मैंने कभी न मजाया किया, न कभी मैंने बयान तक भी नहीं दिया है। मोटरसाइकिलों का हम खुद खिलाफ है। मोटरसाइकिलों के लिए अलग जगह होना चाहिए, अलग पार्किंग होना चाहिए, ये सारा मोटरसाइकिल उधर ले जाए। हकीकत बात ये है कि मोटरसाइकिलों ने बहुत गंद बनाया है, कोयटा शहर भरा हुआ है मोटरसाइकिलों से, तो ये है कि हर गली में जाओ बस सारी मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल आपको नज़र आता है। मोटरसाइकिलों का भी खिलाफ है कि इनके लिए एक जगह मुख्तस करे और एक बड़ा पार्किंग दे कि तमाम के तमाम मोटरसाइकिलें उधर खड़ा करे, बाजार में खड़ा ना हो। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप एक मेन मंडी, एक मेन बाजार, एक शॉपिंग सेंटर जो है आप इसको नो पार्किंग करेंगे और कह रहा है कि ये बाजार जो है साफ सुथरा लगे। ये बाजार है तो ऐसा बाजार है, ये तो नो पार्किंग नो वो बाजार है, मतलब लोगों को आना जाना। और एक ये है कि ये दुराना है ना, मतलब बीच में इसका वो है नो पार्किंग के लिए वो चीज़ें है, तो ये रोड तो नो पार्किंग नहीं होना चाहिए। एक ऐसा रोड है कि बिल्कुल सिंगल रोड है, उसके लिए अगर नो पार्किंग करे ठीक है। फिर तो डबल रोड है, जिना रोड भी डबल है और कलारी बाजार भी डबल रोड है, इसमें तो पार्किंग उसका कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ट्रैफिक का इधर जाम नहीं होता है, ट्रैफिक उधर जाम होता है जब सिंगल रोड होता है, जैसा मिशीन रोड है, जैसा लियाकत बाजार है, जैसा फ्रंट रोड है। इसका इधर जिना रोड कलारी बाजार पे तो ट्रैफिक जाम नहीं होता, ये तो बहुत बड़ी चौड़ा रोड है, तो ये क्यों नो पार्किंग कर दिया है? ये गलत काम है ना। ऐसा रोड अगर नो पार्किंग करे कि उसमें बहुत रश है या जाम है फिर सही है, लेकिन इस रोडों को तो ये तो खुला रोड है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए नो पार्किंग। और इसके खिलाफ तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे, हम मजबूर है। तो न वज़ीर आला हमारा बात मानता है, न कमिश्नर हमारा बात मानता है, तो हमने कमिश्नर से तो बार बार मुलाकात किया है, लेकिन कमिश्नर ये बात नहीं मानता है। गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए, ज़ाहिर है ट्रैफिक के यहाँ पर मिसाल है, कोयटा की शाहराहें जो है वो बहुत छोटी हैं, 1935 में ये शाहराहें बनी थी, तो ये उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ रोडों को गवर्नमेंट ने वन वे कर दिया है, कुछ पे जो है शाम 6 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिए। जी, इंतज़ामिया के इस इकदाम से हम शहरी बहुत खुश हैं। हम लोग पहले ये जो 30-35 साल वाला शहर था, जो हमारे बचपन के ज़माने में एक खुला शहर था, आज़ादी से हम फिर चल सकते थे, अभी फिर हमें वही शहर महसूस हो रहा है और हम लोग हर किस्म की परेशानी से महफूज है। एक शहरी की निस्बत से हम जब देख ले इसको
तो बहुत अच्छा कदम उठाया है हुकूमत ने। हाँ, अलबत्ता एक ये ज़रूरत है कि अगर आपने यहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो बंद किया है, पाबंदी लगाई है, लेकिन पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम भी होना चाहिए। यहाँ पे शहर में पार्किंग के वैसे 1-2 प्लाजे हैं, लेकिन वहाँ पे पार्किंग की सहूलत बिल्कुल न होने के बराबर है। तो ये जो कदम उठाया है इंतज़ामिया ने, इससे हम शहरी बहुत खुश है, और बाज़ लोग इससे नाराज़ भी होंगे। हुकूमत अगर उनको नज़रअंदाज कर ले, इलाकों की आबादी का ख्याल कर ले, तो ये हम इस इक़दाम को हम तहसीन की नज़र से देखते हैं। देखिए, आपने पार्किंग की बात की, जितने प्लाजे बनते हैं जब वो NOC लेते हैं तो उसमें नीचे पार्किंग रखते हैं, लेकिन बाद में वहीं पे जो है वो अपना स्टोर बनाते हैं, कोई होटल बनाता है, कोई क्या बनाता है, तो ज़ाहिर है उसमें तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। नहीं, बहरहाल हम गवर्नमेंट से ये इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जितने प्लाजे बने हैं उसको पाबंद कर ले कि वो अपने लिए पार्किंग का भी मुनासिब इंतज़ाम कर ले। पार्किंग में अगर इन्होंने कारोबार शुरू किया है, गोदाम बनाए हैं, तो ये गोदाम और उनके कारोबार ख़त्म कर ले। शहरियों के लिए पार्किंग का भी इंतज़ाम हो, जो इनके कस्टमर्स है अगर वो आके वहाँ पे शॉपिंग करते हैं और उसके लिए पार्किंग का इंतज़ाम ना हो, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ये कदम जो शहर से पार्किंग का इंतज़ाम मेन शहरों से ख़त्म किया है, इसको हम तहसीन की निज़ार से देखते हैं। इनसे इंशाल्लाह शहरियों के मसाइल में बहुत हद तक कमी आएगी। हाँ जी, कमिश्नर कोटा की भी बात आपने सुनी है, जबकि जो अंजुमन ताजरान के सदर रहीम काकड़ की भी बात आपने सुनी है, लोगों की भी आपने राय सुनी है। लोग भी इस बात के हक में हैं कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इक़दाम उठाया वो उस पर ये कार्रवाई रहनी चाहिए, ताकि लोग जो पुराना कोयटा है उसकी रौनकें बहाल हो सकें। क्योंकि ये अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर इस सीज़न में, जब ये सीज़न होता है, इसके अलावा भी इस सीज़न में तो कोयटा के बाद अगर 30 लाख है तो उसको आप 40 लाख में शुमार करें, इसलिए कि 5 से 10 लाख जो लोग हैं वो दूसरे सूबों से यहाँ पर आते हैं गर्मियाँ गुजारने के लिए, सीज़न गुजारने के लिए। तो यहाँ इतना रश होता है कि दिन के औकात में या स्कूल टाइम में यहाँ पर लोगों का पैदल चलना भी महाल हो जाता है। अगर आप देखें फुटपाथ पे भी लोगों ने जो है वो मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। इस सिलसिले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, और लोग हुकूमत की इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नज़र से देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को इसके किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।